अच्छा देखिएगा, अभी हर चीज देखिएगा, वो इसमें आता है। कोई सामान मंगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ऑनलाइन। आहा हा, हर चीज ऑनलाइन। अल्लाह मिठाई मंगाना है ऑनलाइन, और कुर्बान जाओ क्रीम मंगाना है ऑनलाइन, साबुन मंगाना है ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। लड़की से बात करना है ऑनलाइन, शादी ब्याह ऑनलाइन। खाली ये एक चीज बाकी है, बच्चा खाली ऑनलाइन पे होना बाकी है। ये ऑनलाइन का पीछा कब छोड़ोगे? ये हमारा बच्चा 3G 4G 5G, उम्र देखो बच्चे की 6 साल 7 साल उम्र है, 5G मोबाइल लेकर बैठा हुआ है। कुर्बान जाओ, हमारे जमाने में ये मोबाइल नहीं था। हमारे जमाने में लखनऊ में जब पढ़ते थे तो घर से खत जाता था। खत 3 महीना 4 महीना 5 महीना के बाद खत मिलता था तो पढ़ते थे। और कुर्बान जाओ 4 किलोमीटर दूर वो पोस्ट ऑफिस था, पैदल जाते थे खत लेने के लिए। अभी का जमाना, मोबाइल डायल करो, अमेरिका बात कर लो, सऊदी अरबिया बात कर लो, जापान यूरोप बात कर लो। कुर्बान जाओ, हमारे जमाने में 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, उस्ताद जी, मास्टर जी, अब्बा जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। तो मेरा कहना यह था कि मेरे बच्चों, गुनाह करते वक्त कम से कम इतना जरूर सोचना कि कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह, अरे बोलो जोर से बोलो, मेरा अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, इतना अगर ख्याल तुम्हारे दिलों के अंदर में आ गया तो इंशाअल्लाह तुम गुनाह नहीं करोगे। ज़िना से बचो, ज़िना से बचो, ज़िना से बचो। ज़िना करने वाले के चेहरे पे रौनक नहीं रहती है। ज़िना करने वाले की रोजी को तंग कर दिया जाता है। ज़िना करने वालों को रात में नींद नहीं आती है। ज़िना करने वाले की जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया जाता है। और कुर्बान जाओ, जिस घर में ज़िना हो, जो आदमी ज़िना करेगा उसके घर में बरकत नहीं आएगी। इसलिए मेरे बच्चों, ज़िना से बचो, गुनाहों से बचो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाएगा। अगर ज़िना को आसान करोगे तो फिर निकाह मुश्किल ना हो जाएगा। अब इधर शादी में जहेज इधर चलता है कि नहीं चलता है, हमको तो पता नहीं है। इछान चलो जहेज, हई थपाची, ये बीमारी इछान भी है। मी सोचनू खाली कलकत्ता छीड़ा बीमारी। अल्लाह रहम फरमाए। मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। किसी लड़की वाले को परेशान करके, कर्ज में डुबा करके, सूद पे पैसा उठाने पर मजबूर करके उससे 2 लाख रुपए लेकर गाड़ी चलाना, गाड़ी लेना। कुर्बान जाओ, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? क्या मरना नहीं है? मरना तो सबको है, मरना एक दिन है। अल्लाह कुरान में ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। कुरान पढ़ो, मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। एक बात याद रखो, जिसकी कोई गारंटी नहीं है उससे हम दिल लगा बैठे हैं। जिंदगी की कोई वारंटी नहीं है। जिंदगी कोई वारंटी है? 3 लड़का एक मोटरसाइकिल में बैठकर, अब वो लड़का कैसा, हट्टा कट्टा नौजवान, उल्लू का पट्टा, एक मोटरसाइकिल में बैठकर जा रहा था, नेशनल हाईवे पार कर रहा था, यानी इस पार से उस पार जा रहा था। इधर ही का हादसा है, पिछले महीने, इसी महीने का, और पूर्णिया जिला है ना, पूर्णिया जिला डगरवा, नेशनल हाईवे पार कर रहा था। तीनों नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ओहो, एक ट्रक आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान स्पॉट डेड हो गए। मेरे बच्चों, मौत देख कर नहीं आती, वो तो वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। अल्लाह का जब हुक्म होगा तुम्हें जाना होगा। क्यों अपने आप को गुनाहों में डाल रहे हो? क्यों अपने आप को हलाक कर रहे हो? कुर्बान जाओ, ये दुनिया तमाशागाह नहीं है, ये दुनिया तफरीगाह नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। मेरे बच्चों, इस दुनिया में इम्तिहान दो,
फिर मेरा अल्लाह तुम्हें इनाम देगा, अब वो इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। जन्नत होगी, जन्नत जहां पर ऐश ही ऐश है, मजे ही मजे हैं। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। जन्नत में सोना नहीं है, जन्नत में, बोलो भाई, हाँ, जन्नत में मौत नहीं है, वहां ऐश ही ऐश है, मजे ही मजे हैं। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये चंद रोजा जिंदगी है, चंद रोजा जिंदगी है। मुसीबत आए सब्र कर लेना, और कुर्बान जाओ मिल जाए शुक्र कर लेना। सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा और शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। लेकिन गुनाहों के करीब मत जाना। ये मोबाइल चला रहे हो, ये मोबाइल बहुत काम का चीज है, ये काम की चीज है, लेकिन अगर इसको सही इस्तेमाल करो तब काम की चीज है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे, ओ मेरे बच्चा, ओ मेरे नौजवान, तुम्हें ये हलाक कर देगा, ये मोबाइल तुम्हें हलाक कर देगा अगर गलत इस्तेमाल करोगे। ना ना ना, कुर्बान जाओ, मैंने पहले ही कहा ना कि कभी भी गुनाह का ख्याल तेरे दिल में आए तो देखना, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह, अरे बोलो मेरा अल्लाह। और इंशाअल्लाह इतना ख्याल जब तुम्हारे दिलों के अंदर में पैदा हो जाएगा कि खिड़की बंद छे, दरवाजा बंद छे, कोई नहीं छे, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सोच लेना मेरा नौजवान कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक बात हमेशा याद रखो, पाक रहो, पाक बीवी मिलेगी, पाक रहो, हाँ, पाक दामन रहो, पाक बीवी मिलेगी इंशाअल्लाह। हाँ हाँ हाँ, हम कहते हैं पसंद अगर कोई है, कोई पसंद है तो पैगाम दे बाहर भरत तोर से मैं बिहा करूं, तो पैगामे दे बहावे नहीं। अच्छा ठीक है, बाहर से ती शादी करे लो, जायज है। और कुर्बान जाओ, शैतान चीखेगा जब तुम निकाह करोगे, शैतान चीखेगा। हदीसों के अंदर में आता है कि जब कोई एक नौजवान जब निकाह कर लेता है, कुर्बान जाओ, तो शैतान चीखते हुए भाग जाता है, ये तो गुनाह से बच गया, जिना से बच गया। हम इसे जिना में मुब्तला कर देते, गुनाहों में मुब्तला कर देते, लेकिन शैतान चीखता हुआ भागता है। हाँ, दूसरी फिर कोई पसंद आ गई, पैगाम दे, बाहरों साथ निकाह करे। तीसरी पसंद आ गई, फिर क्या करें भाई, अरे बोलने रे, तीसरी पसंद आ गई की करो, भागो भागो पैगाम दे। चौथी पसंद आ गई, फिर क्या करोगे, वहां को पैगाम दे। अब इसके बाद भी अगर पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इससे पता चलता कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सलासा व रुबा, अल्लाह कुरान में कहता है एक पसंद करो, दूसरी पसंद करो, तीसरी पसंद करो, चौथी पसंद करो, लेकिन कब करो, कब करो, अगर तुम अदल कर सको चारों के दरमियान में, तीनों के दरमियान में, तब करो। नहीं अदल कर सकते हो, इंसाफ नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। और सुनो, एक बीवी को भी अगर हलाल रोजी नहीं खिला सकते हो, कपड़ा नहीं पहना सकते हो, बीवी बीमार हो जाए दवाई नहीं दिलवा सकते हो, तो उससे बेहतर कि वो एक भी मत करो। फिर की करूंगी, एक तस्बीह ले ले, पहाड़ों चढ़े जा, अल्लाह अल्लाह करते करते मरे जा, झमेला खत्म, ब्याह करवा जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों गुनाहों से बचो, इंशाल्लाह हाथ उठाओ, गुनाहों से बचोगे इंशाल्लाह। मेरे बच्चों हाथ उठाओ, इंशाल्लाह गुनाहों से बचेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, हमारे बच्चों को, नौजवानों को या अल्लाह गुनाहों के दलदल से निकाल दे। अल्लाह गुनाहों से बचने की हम सबको तौफीक और रफीक नसीब अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे चलने के बाद तू राजी हो जाए, कुर्बान जाए। या अल्लाह हमें सजदों की तौफीक नसीब अता फरमा, या अल्लाह हमें कुरान की तिलावत नसीब अता फरमा। अल्लाहु अकबर कबीरा
वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम व असीला। और कुर्बान जाओ, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ। तो जिंदगी अच्छी कब बनेगी? जब नमाजों की पाबंदी करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह से डरोगे, माँ बाप की खिदमत करोगे। कुर्बान जाओ, ये जिंदगी तुम्हारी अच्छी होगी। झूठ से परहेज करना। एक आदमी पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था, आदमी उसको देखता था ना 80 की स्पीड से भाग जाता था। पूरे मोहल्ले वाले को परेशान किया। आखिरी वक्त आया, मरने के वक्त जब आया ना, तो अपना बेटा को बोला कि बेटा, हम तो बस्ती वाला को बहुत सताए, ऐसा करो मेरा आखिरी वक्त है, बस्ती वालों को बुलाओ, हम उससे माफी मांग लेंगे। वो अगर वो लोग माफ कर देगा तो अल्लाह माफ कर देगा। तो बेटा गया, सबको बोला, सब आदमी आ गया, बोले भाया मोग माफ कर दे भैया, मीनी बहुत तकलीफ तो को पहुंचाई भैया, आखिरी वक्त है भैया, माफ कर दे मोग। तो सब आदमी बोला कि भाई चलो, मरने वाला है, चलो जो जा, माफ कर दो, जा जा। सब बस्ती वाला बोला कि माफ करे देनु, जा। हाँ, तो 5 आदमी को बुलाया, ये मरने वाला 5 आदमी को बोला कि भैया ती ए भैया ती वस्त, ए भैया ती वस्त। 5 आदमी आ गया, बोला अब की छे? बोले कि भैया एक वसीयत है कि जब हम मर जाए ना, तो मेरे बदन में बांस बांध दीजिएगा, अब बांस को खड़ा कर दीजिएगा, ताकि मोहल्ला वाला देखे, कहे कि नहीं, इन्होंने गांव वाले को सताया है, इसकी ये सजा है। लगे मरने वाला है, वसीयत है, ठीक है करे दो, की छे, कोई दिक्कत नहीं है। मरने वाला मर गया। अब ये 5 आदमी जमा हुआ, बांस काटा, बांस लेके आया, बांस में इसका बदन को बहना और खड़ा कर दिया चौक पर। थाना में पता चल गया पुलिस को, पुलिस की गाड़ी आई, क्या करिया है ये? बोला फला फला फला, गाड़ी में बैठा है, थाना ले गया। बोला रे बाप रे बाप, ये तो जिंदा में था तब भी परेशान किया, अब मर गया फिर भी नहीं छोड़ा। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाल्लाह अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओगे मेरे नौजवानों। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। कहाँ जाना है? ससुराल, अल्लाह के पास जाना है। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। मदरसे का जलसा है मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। इंशाअल्लाह ये वो अल्लाह का कुरान है। ये मेरे कुरान में क्या नहीं है मेरे बच्चों, ए नौजवानों, मेरे इस कुरान में क्या नहीं है। कभी तुमने कुरान खोल कर पढ़ा, कभी तुमने कुरान के तर्जमे के साथ कुरान को पढ़ा, कभी तुमने कुरान के तफसीर को पढ़ा? कुर्बान जाओ,
पढ़ो। यही तो मैं कहता हूं कि कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। अल्लाह का ये वो किताब है, अल्लाह का वो पाक कलाम है। कुर्बान जाओ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने इसे उतारा है, मैं ही इसकी हिफाजत करूं। हाँ इंशाल्लाह, हाँ ये देखिए इंशाल्लाह। मैं कह भाई जो लोग खड़े हैं अगर बैठ जाते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। देखिए देखिए जितना नौजवान खड़ा है सब पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं कि जाहिल है, ये एक भी जाहिल नहीं है, सब कोई एम है कोई उम्म है। अभी बैठ जाएगा, देखिए 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 पढ़ा लिखा, देखिए 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 बैठ गया, देखिए पढ़ा। अच्छा इधर पढ़े लिखे नहीं है क्या? इधर वाले भी पढ़े लिखे हैं भाई, है माशाल्लाह, है माशाल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये कुर्सी में आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे, इनको डिस्टर्ब मत कीजिए, कुर्बान जाइए। ये कुर्सी का जो झमेला है बड़ा खतरनाक झमेला है। तो इंशाल्लाह मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, बस ज़हन को हाजिर करो। मैं ये कह रहा था कि कुरान पढ़ो। मुसलमान हो कुरान पढ़ना ना जानता हो, ये अफसोस है, ये अफसोस का मकाम है। सबसे पहले वही नाजिल जो हुई गारे हिरा में अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम से। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, सबसे ज्यादा अगर पिछड़ा अगर कोई है तालीम में, इल्म में पीछे अगर कोई है तो मुसलमान है। ये अफसोस का मकाम है, मुसलमान आज तालीम में पीछे है। ये अफसोस का मकाम है, सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। मेरे बच्चों, हो आज यहूदी 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 पूरी दुनिया पर हावी है। इसकी वजह क्या है? अच्छा यहूदी की तादाद कितनी है? यहूदी की तादाद 70 लाख। इजराइल है ना भाई, इजराइल में यहूदी है ना, अभी जंग हो रही ना, फिलिस्तीन से जंग हो रही ना, 70 लाख। इसकी वजह कैसे कि सुपर पावर अमेरिका भी डरता है इजराइल से, यूरोप जापान इजराइल से डर रहा है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह सिर्फ यह है कि वे यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा 4-5 साल का होता है, जब वो बच्चा बोलने लगता है, जब वो बच्चा होश संभालता है, तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। तालीम को, एजुकेशन को फोकस करता है, पढ़ो, जाहिल नहीं रहना है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है 5-6 साल का होता है, तो हम लोग क्या देते हैं? एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, ए बेटा जा घास काटे नहीं हो जा। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? तो बोलो भाई वो ना होगा। अरे पढ़ोगे लिखोगे तब ना कामयाब होगे। पढ़ो मेरे बच्चों पढ़ो, एक टाइम फाका करना पड़े फाका कर लेना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तालीम को अहमियत दो, एजुकेशन हासिल करो, पढ़ो, इतना पढ़ो कि कलम में ताकत आ जाए, इतना पढ़ो कि दीन के बारे में इल्म में आ जाए, हराम क्या है हलाल क्या है। तो इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों इल्म हासिल करो। बच्चों को अपने, एक नौजवान शूट बूट पहना, पैंट पहना, शर्ट पहना, कोट पहना, काला चश्मा लगाया, मारा की गाड़ी में स्टार्ट के ससुराल गया। एक बुढ़िया ना, उसका बेटा दिल्ली में रहता था, खत भेजा था बेटा, बुढ़िया जाहिल थी, तो बुढ़िया देखी ना रे बाप सूट बूट में लड़का है, सोची कि ये पढ़ा लिखा होगा, बोलिए बेटा रुक रुक रुक। लड़का मोटरसाइकिल खड़ा किया, की बात है? बोले बेटा मोर बेटा नहीं दिल्ली तो रोजे वो खत भेजिया बेटा, पढ़े मुख सुने देते की लिखिया हमोर बेटा। ये नौजवान चश्मा खोला, खत को खोल के देखने लगा, देखते देखते रोने लगा। ये नौजवान को रोता हुआ देख के बुढ़िया समझी मोर बेटा की जो है गई है, बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया को रोते हुए देखकर उसकी बेटी जो आंगन में थी कि मोर मां कानो, वो भी आंगन से भाग के आई, वो भी रोने लगी।
मोहल्ले वाले जमा हो गए कि भाई भाई कुछ बात तो छे, कोई हादसा भैया छुआर साथ कुछ हादसा भैया बीमार छे कुछ भैया। वो लड़का से बोला कि भाई की लिखाल छी याद रे, की लिखाल छे रे? बोला नहीं सब ठीक छे। बोला सब ठीक छे तो क्या कान होई? बोले मी पढ़ा लिखा नहीं छी, मी जाहिल छी। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं जाहिल हूं, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं लिखना नहीं जानता हूं। मैं अफसोस कर रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि काश हम बचपन में स्कूल चले गए होते, मदरसा चले गए होते, पढ़ लिख लिए होते तो आज ये खत पढ़कर बुढ़िया को सुना दिया। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। आका की जरा, आका की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।